दोस्तों डीएम ऐप सॉल्यूशन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज के वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं कि हरियाणा में आप ऑनलाइन कैसे अपनी दुकान को रजिस्टर कर सकते हैं, उसका रिन्यूअल कर सकते हैं। तो हम उस पर आज बात करेंगे। तो उस पर अभी वीडियो बनाने से पहले, आगे बढ़ने से पहले मैं ये कहूँगा कि अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, और उसके साथ में जो बेल बटन है, बेल आइकन है, प्लीज़ उसे ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा। ठीक है फ्रेंड, आज के कंटेंट को शुरू करते हैं। तो इसके दो वे हैं आप उस लिंक तक पहुंचने के लिए। जो सबसे बेसिक लिंक है मैं उसकी बात करता हूं, जिसके लिए आपको चलना है हरियाणा लेबर डिपार्टमेंट की साइट पर चलना है। हरियाणा लेबर टाइप कीजिए, आपको मिल जाएगा लिंक यहाँ से। हरियाणा HRYLabor.gov.in पर है, क्लिक कीजिए। अब ये इंटरफेस आपके सामने आ रहा है। यहाँ से आपको ई सर्विसेज में आना है, देन शॉप एक्ट सेकेंड नंबर पे है, क्लिक कीजिए। स्क्रॉल डाउन, चेक नाउ, सबमिट। अब यहाँ पर आप अपनी शॉप का नाम डालेंगे, ठीक है, एंटर, सबमिट कीजिए। अब इसके बाद जो है सॉरी नो रिकॉर्ड फाउंड, यहाँ से क्लिक हेयर टू बेसिक इन्फॉर्मेशन, क्लिक कीजिए। देखिए यहाँ से आपको उसी साइट पर लेकर जा रहा है इतने प्रोसेस के बाद। अगर आप डायरेक्ट जाना चाहें तो आप डायरेक्ट यहाँ से साइट पर कीजिए इन्वेस्ट हरियाणा, और आपको यहाँ से इसी साइट पर ले आएगा। देखिए मैं दिखाता हूँ आपको, ये साइट आ गई और इस पेज पर यहाँ से क्लिक करेंगे तो भी यही साइट आएगी। तो एक ही साइट आपको यहाँ पर लेकर आएंगे। अब इसके बाद आपको आने के बाद यहाँ से अकाउंट के ऑप्शन पे जाएंगे तो साइनिंग पर करना है। साइनिंग पे आप जैसे फर्स्ट टाइम आ रहे हैं तो यहाँ पे न्यू इन्वेस्टर रजिस्ट्रेशन करना है, क्लिक कीजिए। देन आपको यहाँ पर आपका नाम डालना है, सपोज ABC, लास्ट नेम XYZ। यहाँ पर आपको यूनिक यूज़र नेम, जैसे कि हम ईमेल आईडी में अपनी ईमेल आईडी से को चुनते हैं, उसी तरह से यहाँ से आपको यूज़र नेम सेलेक्ट करना है। इसी और इसके और पासवर्ड के द्वारा ही आप इसे लॉगिन कर पाएंगे। तो जो भी आपको रखना है वो रखिए, ईमेल आईडी, पासवर्ड रखिए यहाँ पर, साथ में आप कंफर्म पासवर्ड कीजिए, मोबाइल नंबर और एड्रेस और रजिस्टर कर दीजिए। जैसे आप इसे कर देंगे तो आपकी ईमेल आईडी पर एक लिंक आएगा जिसे आपको वेरीफाइड करना है, और इसके वेरीफाई करते ही आपकी ईमेल आईडी वेरीफाई हो जाएगी और आप इसे लॉगिन कर पाएंगे। ठीक है, तो मैं इसे साइन करता हूँ क्योंकि मैंने ऑलरेडी ये सब किया हुआ है। ठीक है फ्रेंड, मैं इसे लॉगिन कर लेता हूँ फटाफट। ठीक है फ्रेंड, देखिए मैंने यहाँ पे जो है इसे लॉगिन किया हुआ है। अब इसके बाद क्या करना है, इसके बाद आपको करना है, यहाँ पे देखिए ऑप्शन है होम का, ऐड कैफ का, व्यू कैफ, माई ग्रेवियंस, इंसेंटिव वगैरह वगैरह। ठीक है, तो आप यहाँ से चलेंगे ऐड CAF कैफ पर, क्लिक कीजिए। यहाँ से ऑप्शन आए आपके पास, अगर आपने कोई फैक्ट्री एस्टेब्लिश करनी है तो यहाँ से फैक्ट्री वगैरह वो बाद में बताऊँगा। सीधा हम चलते हैं शॉप एक्ट रजिस्ट्रेशन पर। शॉप एक्ट रजिस्ट्रेशन और रिन्यू का ऑप्शन क्लिक कीजिए। क्लिक करने के साथ ही एक ऑप्शन निकलता है आपके सामने। तो यहाँ पर एप्लीकेंट का नेम आएगा, ईमेल आईडी आएगी उसकी, कॉन्टैक्ट नंबर आएगा उसका। अच्छा, उसके बाद आप बिजनेस एंटिटी में से किस नाम से बनाना चाहते हैं, आप अपनी शॉप का नाम क्या रखना चाहते हैं, वो आपका डिस्ट्रिक्ट क्या है, आप कितना इन्वेस्ट कर रहे हैं, और आपके पास एम्प्लॉय कितने काम कर रहे हैं। ठीक है, उसके बाद एक्सेप्ट करेंगे और इससे एप्लीकेंट की सिग्नेचर जो कि आपने स्कैन किए हुए हैं, अगर स्कैन नहीं किया तो आप बस उसे मोबाइल से कैप्चर कर लीजिए फ़ोटो को, उसका साइज़ जो है और एग्जैक्ट साइज़ करके आप उसे यहाँ पर अपलोड कर दीजिए। ठीक है, मैं एक कर लेता हूँ फटाफट इसको। ठीक है, मैंने इसे फिलअप कर दिया, अपनी सिग्नेचर डाल दी, मोबाइल नंबर, बेसिक चीज़ें सारी डाल दी है। अब मैं इसे सबमिट कर देता हूँ। ठीक है, कैफ जो है वो यहाँ देखिए कैफ CAF सेव्ड हो गया। अब आप जो है होम पेज पे आएंगे तो देखिए यहाँ पर जो है जिंदल जनरल स्टोर के नाम से मैंने डाला था, तो यहाँ पर ये आ गया। अब इसे आप डिटेल पे जाइए। अब डिटेल पे जाने के बाद आपको यहाँ व्यू फॉर्म, जहाँ पर आपकी डिटेल्स होंगी वो होगी, उसे जाने की जरूरत नहीं है। अब यहाँ पर आइए प्रोजेक्ट सबमिटेड, प्रोजेक्ट एक्सेप्टेंस, सर्विस क्लियरेंस, क्लिक कीजिए। अब यहाँ पर दो ऑप्शन है, व्यू सर्विस रिक्वायर्ड और व्यू सर्विस क्लियरेंस इन प्रोसेस। तो व्यू सर्विस रिक्वायर्ड पर आइए, यहाँ पर कुछ ऑप्शंस आपसे संबंधित होंगे वो देखिए आप। तो यहाँ सबसे लास्ट में है लेबर विंग शॉप रजिस्ट्रेशन अंडर शॉप एक्ट एंड एस्टेब्लिशमेंट, स्टेज 3 रिक्वायर्ड, क्लिक कीजिए। फिर इसके बाद जो है उसके बाद जो है
ठीक है फ्रेंड, जैसे मैंने भी सिलेक्ट कर लिया यहाँ पे। अब सिलेक्ट होने के बाद अब आपको करना है यहाँ से व्यू सर्विस क्लियरेंस इन प्रोसेस, इसे क्लिक करेंगे आप तो देखिए यहाँ पे शो पैक कर यहाँ पर आ गया। यहाँ से आपको करना है 3 ऑप्शन है, या फिल सर्विस फॉर्म क्लिक कीजिए। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने अभी पेज ओपन होने वाला है। तो ये अप्लाई लाइसेंस का आपके पास ऑप्शन आ गया। अब आपको ये फिलअप करना है कि अब आपको जैसे आपका शॉप का क्या नाम रखना चाहते हैं आप, ठीक है, आपका शॉप का एड्रेस क्या रहेगा, एग्जैक्ट एड्रेस क्या है आपका वो डालिए आप, ठीक है। फुल एम्प्लॉयर एड्रेस, अगर आपकी दुकान और आपके घर का एड्रेस अलग है तो आपका जो घर का एड्रेस है मालिक के, ओनर का, आप वो डालिए, ठीक है। और जो मालिक है उसका नाम क्या है आप वो डालिए। देन अब दुकान की जो डेट है, एस्टेब्लिशमेंट डेट, जिस जब वो बनी है तब से आप उसकी डेट डालिए आप, ठीक है। तो ये डेट डाल दी। अब नेचर ऑफ बिजनेस, आपका बिजनेस का नेचर क्या है, क्या टाइप है आपका बिजनेस का, वो आप डालिए, ठीक है। तो यहाँ देख लीजिए शॉप कमर्शियल एस्टेब्लिशमेंट हैविंग लेस देन 10 पीपल्स, अगर 10 एम्प्लॉयज़ से ज़्यादा है या फिर आप खुद उसे मैनेज करते हैं तो आप ये ले सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा अगर आप 10 है या 10 से ज़्यादा है तो आप ये वाला, उसी हिसाब से आपकी फ़ीस भी घटती और बढ़ती जाएगी। तो मैं ये ले लेता हूँ यहाँ पर, ठीक है। तो आपका डिस्ट्रिक्ट पानीपत, डिस्ट्रिक्ट तहसील पानीपत अगेन आपकी ईमेल आईडी। यहाँ से आपको आपके रीजनल इंस्पेक्टर, जो कि जिस इंस्पेक्टर का दायरा आपके आपके दायरे में आती है आप वो सेलेक्ट करना है। तो आपको जो यहाँ अप्रोप्रिएट लगता है कि मेरा ये इस लोकेशन में पड़ता है तो आप उसको सेलेक्ट कर लीजिए, ठीक है। तो अभी देख लेते हैं। और इसके बाद जो है आप इंस्पेक्टर का नाम आ गया, आपकी लोकेशन आ गई, देन आप सबमिट कीजिए। अब आप सबमिट कर रहे हैं तो ये सब ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहे हैं, इसलिए यहाँ पर नहीं हो पा रहा है। अब मैं यहाँ पर आईडी अपनी चेंज कर देता हूँ, एक सेकेंड, ठीक है फ्रेंड। जैसे आप यहाँ से अपनी ईमेल आईडी जो थी मेरे इशू, मैंने उसे चेंज कर दिया। अब यहाँ से आपका ऑप्शन आता है, अब यहाँ इसके नीचे जो भी आपको ठीक लगता है वो आप इसे सिलेक्ट कीजिए, या शॉप एस्टेब्लिशमेंट और मैनेज बाय, अगर आप खुद कर रहे हैं तो इस पर क्लिक कीजिए। उसके बाद नेचर ऑफ बिजनेस का आपका टाइप क्या है, इंफॉर्मेशन, कंप्यूटर इंफॉर्मेशन या फिर कंप्यूटर नॉलेज XYZ, ठीक है। मैंने इन्फॉर्मेशन कर दिया है, देन इसे प्रोसीड करते हैं, ठीक है फ्रेंड। इसके बाद हमारे सामने ये चीज़ ओपन होती है। अब जो है हमें यहाँ पे भरना है कि आपके पास अगर एम्प्लॉई हैं तो कितने हैं। अगर 18 से ज़्यादा उम्र का कोई एम्प्लॉई है तो उसका नाम, मेल फीमेल यहाँ पर आपको डालना है। अगर उससे कम है तो यहाँ डालिए, ठीक है, वो मेंशन करना है आपको। इसके अलावा जो है आपको जो शो प्रूफ ऑफ डॉक्यूमेंट, अगर दुकान आपकी है, ठीक है, तो उसके प्रॉपर्टी के पेपर, अगर रेंट की है तो रेंट एग्रीमेंट, उसकी स्कैन कॉपी जो है वो आपको यहाँ पे अपलोड करनी है, ठीक है। उसका साइज़ 3 MB से ज़्यादा ना हो। इसके अलावा फ़ोटो की सामने की एक फ़ोटो, एक उसके साथ में आसपास में दुकान में दिखती हुई फ़ोटो आसपास के पड़ोसियों की, और 2 फ़ोटो अंदर से आपको इसमें सिस्टम पर इस तरह से अपलोड करनी है, यहाँ पे दिखाया गया है। और साथ साथ जो है अब ठीक है, यहाँ पर फीस स्ट्रक्चर है कि 2017 से 2020 3 साल के लिए वैलिड होता है ये। तो यहाँ आपकी 100 रुपये की दिखाई हुई है। आप जैसे इसे करेंगे यहाँ से आप सबमिट कर दीजिए। सबमिट के बाद आपको यहाँ से पेमेंट का ऑप्शन आएगा, पेमेंट करता हूँ, ठीक है फ्रेंड। मैंने इसमें यहाँ पर फिलअप कर दिया है, सब 0 कर दिया, कोई एम्प्लॉय नहीं दिखाया है। और यहाँ पर फ़ोटो जो रिक्वायर है फ़ोटो मैंने अपलोड कर दी है। मैं सबमिट कर रहा हूँ इसको, ठीक है। सबमिट करने के बाद फॉर्म B हमारे सामने आ गया है, हमें इसे फिलअप करना है। और इसमें यहाँ पे हमें मेंशन करना है कि अगर हम कभी क्लोज़ करते हैं संडे को या फिर किसी डे को तो वो हमें मेंशन करना है। ओपनिंग आवर, टाइम टेबल क्या है दुकान का खोलने का और बंद करने का, ठीक है, ये हमें मेंशन करना है। और
एम्प्लॉय नेम हमने यहाँ पर कोई मेंशन नहीं किया, तो इसे यहाँ से करने के बाद अपलोड एक्सेल शीट, अगर हमारे एम्प्लॉय बहुत ज़्यादा हैं तो तब हमें एक्सेल शीट में अपलोड करना होगा, अदरवाइज़ यहाँ से डिक्लेरेशन और सबमिट करके हमें कुछ मैंडेटरी चीज़ें हमें फिलअप करनी होगी। मैं कर देता हूँ। जैसे आप उसे करेंगे नीचे वाले ऑप्शन को उसमें 0 करके और उसमें वीकली ऑफ जो है आपका संडे मेंशन करके उसकी 7th शीट में, तो आपको यहाँ पर आना है। यहाँ से आने के बाद आपके मोबाइल को वेरीफाई करेगा, ये OTP मांग रहे हैं, तो मैं इसमें OTP जो मेरे पास आया है मैं वो डाल देता हूँ। ठीक है, एक सेकेंड, मैंने किया, उसके बाद मैं सबमिट कर देता हूँ। सबमिट करने के बाद अभी प्रोसेस हो रहा है, अभी बस हो रहा है। ठीक है, इसके बाद जैसे प्रोसेस हम करते थे, सबमिट हो चुका है ये। इसके बाद अप्लाई फॉर शॉप रजिस्ट्रेशन, अब मैं यहाँ से इसको अपडेट के लिए कर रहा हूँ। ठीक है फ्रेंड, हमने यहाँ पर इसको सबमिटेड कर दिया है कम्प्लीटली। ठीक है, इसके बाद आपको करना है यहाँ से व्यू एप्लीकेशन प्रोसेस पर चलना है। तो जैसे आप व्यू एप्लीकेशन प्रोसेस पर जाएंगे तो हमारी अब तक की जो प्रोसेस है वो हमारे सामने आ जाएगी। देखिए यहाँ पे बैलेंस फीस इतनी है 100 रुपीज़, सारी की सारी चीज़ें हमारे सामने आ चुकी हैं। अब इसके बाद आपको करना है पे नाउ पर जाना है। यहाँ पर जो लिंक है इस पर आप क्लिक करेंगे। पे नाउ पे क्लिक करने के साथ ही आपकी पेमेंट का मोड आ गया, 100 रुपीज़ आपको पे करना है। अब आपको कैसे पे करना है, वो ट्रेजरी चालान चाहिए आपको या ऑनलाइन पेमेंट चाहिए। आप अगर ऑनलाइन पेमेंट की तरफ करते हैं तो आपको डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड का ऑप्शन मिलेगा, आप पे नाउ कीजिए। ठीक है फ्रेंड, अब पे नाउ के लिए ऑप्शन चल रहा है हमारे सामने। तो जैसे आप करेंगे यहाँ पर ये चीज़ आई, कंटिन्यू इसे कीजिए, ओके कीजिए इसे, देन ओके। अब आपको ऑप्शन आ रहा है यहाँ पर, अभी चल रहा है। ठीक है फ्रेंड, अभी प्रोसेस हो रहा है। अभी 100 रुपीज़ के लिए हमारे सामने ऑप्शन आ गया। अब ये पे यू मनी से हमारे सामने होगा, नेट बैंकिंग का ऑप्शन है और क्रेडिट डेबिट कार्ड का ऑप्शन है। आप जो भी इसमें सेलेक्ट करना चाहें आप यहाँ से लीजिए। ठीक है, इसकी पेमेंट होते ही आपको वहाँ आपकी सारा का सारा प्रोसेस आपका डन हो जाएगा और आपकी जो एप्लीकेशन है वो हरियाणा लेबर डिपार्टमेंट को सबमिट कर दी जाएगी कि आपने पेमेंट डन कर दी है, सारी डिटेल आपने फिलअप कर दीजिए और उसके बाद वो ऑटोमेटिकली आपके पास जो है रिवर्ट करेंगे। अगर कोई इशू होगा तो आप अपने अकाउंट को चेक करते रहिएगा, वो आपको बता देंगे। अदरवाइज़ आपका विद इन वीक जो है आपका ये लाइसेंस जो है वो जनरेट हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड, उम्मीद करता हूँ आपको मेरी द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगी होगी। कोई कमेंट है तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा और इसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। ठीक है फ्रेंड, ओके।